ऑसम। घर पे होना सब, घर पे ही रहना बस कुछ दिन और सब कुछ ठीक होने वाला है। सी आई हैव केप्ट माई वर्ड्स। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि सम प्रिकॉशंस विच यू शुड टेक बिफोर टेकिंग द वैक्सीनेशंस। तब वहाँ पे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में और द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में I'll again come to you and I'll discuss about some precautions which you should take after getting done with your vaccination. So here I am. आज हम ऐसे कुछ 8 कॉमन चीज़ों को लेके बात करेंगे which I think you should take care of after getting done with your vaccination. So मेरे पुराने फैमिली मेम्बर्स तो मुझे पहचानते ही है, उनको मैं कौन हूँ इंट्रो का कोई ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, अगर आप आज पहली बार हमारे फैमिली से जुड़े हो तो नमस्ते, माय नेम इज सुचिस्मिता, वेलकम टू गर्लीपीडिया. आई वुड लव अगर आप ये चैनल को अपना चैनल बनाओगे एंड फॉर दैट यू नो व्हाट टू डू. बट फिर भी आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल के एंड ऑल्सो यू शुड एंड यू हैव टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so that you never miss any update from this channel. Guys, the number one point, stay seated for some time. अगर वैक्सीनेशन हो गया, अभी वैक्सीनेशन कर लिया है तो ज़्यादा उड़ना मत, ज़्यादा बहादुरी मत दिखा देना कि नहीं अभी वैक्सीनेशन हो गया, इंजेक्शन लगवा लिया तो हम अभी उड़ने लगते हैं. नो, you should, according to some medical reports, you should sit there at least for 15 to 30 minutes. आपको वहाँ पे बैठना चाहिए under medical supervision. वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, दे विल चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग राइट इन योर बॉडी. वैक्सीनेशन लेने के बाद, वो डोज अंदर जाने के बाद, इफ़ योर बॉडी इज प्रॉपरली वर्किंग, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो लोग आपको चेक करेंगे. इफ़ दे फाइंड कि एवरीथिंग इज ओके, अगर आपको इस टाइम पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देन ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ द वैक्सीनेशन सेंटर. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. प्लीज़ कोई जल्दबाजी मत करना. वैक्सीनेशन ले लिया है तो ज़्यादा उड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. यू शुड वेट एट द वैक्सीनेशन सेंटर फॉर एटलीस्ट 15 to 30 minutes. नंबर 2, यू नीड टू ड्रिंक एनफ वाटर. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, शायद मैंने बात किया था कि जब आप वैक्सीनेशन लेने जाओ यू शुड ड्रिंक एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, एनफ अमाउंट ऑफ वाटर. आपको ठीक से पानी पी के फिर जाना है वैक्सीनेशन सेंटर में. ठीक वैसे ही आपको आफ्टर गेटिंग डन विद द वैक्सीनेशन यू नीड टू ड्रिंक एंड यू शुड ड्रिंक एनफ अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि आपके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी रहे सो दैट द ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए. एंड उसके लिए आपके बॉडी में पानी होना बहुत ज़रूरी है. यू नीड एनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड. एंड फ्लूइड कहाँ से आएगा? आपको पानी पीना है. यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. सो दैट वाज द सेकेंड पॉइंट. बहुत छोटा सा पॉइंट था. यू नीड टू ड्रिंक एनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर गेटिंग डन विद द वैक्सीनेशन. थर्ड पॉइंट गाइज, अपना थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू खान पान. एक्चुअली खान नहीं, ओनली पान, दैट इज धूम्रपान एंड मदिरा पान. ओके, ज़्यादा हिस्टोरिक ना जाते हुए मैं सिंपली आपको समझाती हूँ. आपको कुछ दिनों के लिए आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल यू शुड अवॉइड. आपको पता है कि उससे आपके हेल्थ में इल इफेक्ट्स होते हैं, बट फिर भी आप पीते हो. एक काम कर सकते हो, एक आइडिया है छोटा सा. आप इस मौके को ना एक बहुत बड़ा चांस के तरह आप ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो. रादर टू से आप उसको एक चुनौती के जैसे लो कि मुझे अभी इस टाइम में मुझे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करना है या नहीं करनी है. ये करते करते हो सकता है आप हैबिचुएटेड हो जाओ एंड आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग ये सब से आप छुटकारा पा सकते हो. यू कैन क्विट दोज बैड हैबिट्स. बट फिर भी अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको इस कुछ टाइम में तो आपको यू शुड अवॉइड दोज थिंग्स. आपको ये सब चीज़ों के सामने से भी नहीं जाना है. आपने वैक्सीनेशन लिया है, बहुत बड़ा एक एंटीडोट आपके अंदर गया है. Remember that and please stay away from those things. Guys, let us move on to the next point, that is swing your arms. कुछ लोगों का ना ये आदत होता है कि जब कहीं पे भी इंजेक्शन लगाया वो जगह को, उसके बाद वो लोग एकदम पूरा शोपीस बना देते हैं. उस जगह का कोई मूवमेंट नहीं होता, उनको मतलब एकदम ऐसे स्टिफ करके रख देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड जगह पूरा एकदम सूजन ज़्यादा बढ़ने लगता है. बट यू शुड अवॉइड दैट. आपको ऐसे स्टिफ होके नहीं रहना है. आप उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट लाओ, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का ही सही, बट थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट लाना होगा सो दैट
क्लॉटिंग ना हो या आपकी सूजन ज़्यादा ना हो, एंड द मेडिसिन शुड स्प्रेड वेल, वो अच्छे से सर्कुलेट हो पाए एंड अच्छे से पूरी बॉडी में वो फैल पाए. ओके गाइज, दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, swing your arms, and let us now quickly move on to the fifth one, and the fifth one is minor side effects. बहुत लोग ना साइड इफेक्ट्स के डर से वो लोग वैक्सीनेशन करवाने जाते ही नहीं, या अगर जाते भी है तो भी पैरासीटामोल या फिर पेन किलर्स ये वो इन सब के भरोसे जाते हैं. उनको ना मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वो 2-4 दिन का पेन उनको ज़्यादा बॉदर करता है. बट ये वैक्सीनेशन कराने के बाद, ये वैक्सीन लेने के बाद यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली कि आपको थोड़े बहुत माइनर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. बस 2-4 दिन के लिए आपको कुछ झेलना पड़ सकता है. बहुत लोगों को कुछ होता भी नहीं, जैसे मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था. मुझे बस एक दिन शायद थोड़ा बहुत हेडेक हुआ और ज़्यादा कुछ भी नहीं था. ऐसे वेरी करता है, किसी को ज़्यादा कुछ होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता है. एंड साइड इफ़ेक्ट्स वो भी क्या है, 2-4 दिन के लिए बस आपको थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, बॉडी पेन, मसल पेन, फिर फीवर, फिर हेडेक, यही सब बस हो सकता है. बहुत से नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं, बट उसके लिए आप प्लीज़ वैक्सीनेशन को अवॉइड मत करो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड get done with your vaccination. Next point, where light goes. Guys, at this point of time your body should breathe properly. आपके बॉडी में एयर फ्लो पूरा होना चाहिए, and for that it is advised, it is suggested कि आप लाइट कलर के कपड़े पहनो, लाइट फैब्रिक के कपड़े पहनो, लाइक कॉटन, लिनन, विच कैन ब्रीथ प्रॉपरली, एंड उसके वजह से आपके बॉडी में एयर फ्लो पूरी तरह से बरकरार रहे. एंड ऑल्सो अगर आप लेयरिंग करते हो, इफ़ यू आर हैबिचुएटेड टू लेयरिंग, आप बस कुछ दिनों के लिए यू शुड स्टॉप दैट हैबिट टू. जितना लेयर होगा उतना ज़्यादा क्लटर होगा, एंड यू शुड नॉट लेट दैट हैपन. सो उसके लिए बस कुछ दिनों के लिए ट्राई टू इनकलकेट सम लाइट क्लोथिंग हैबिट्स. लाइट कलर के कपड़े पहनो, लाइट फैब्रिक के कपड़े पहनो, सो दैट आपके बॉडी में एयर फ्लो पूरी तरह से बरकरार रहे. ओके, सो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो पॉइंट को लेके लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस है, एंड विच इज़ फेयर इनफ, आई कैन अंडरस्टैंड. लोगों को जानना है कि अगर आपने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया है, कोविड-19 के लिए आपने वैक्सीनेशन करवाया, वैक्सीन लिया, तो क्या आप दूसरा कोई वैक्सीन ले सकते हो या नहीं. जी, आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मिनिमम 14 डेज का गैप देना होगा दूसरा कोई वैक्सीन लेने से पहले. एक वैक्सीन लेने के बाद नेक्स्ट 14 डेज नथिंग, आपको कुछ नहीं लेना है. उसके बाद आपके हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए इफ़ इट इज़ फाइन, एंड अगर आपको कोई और वैक्सीन लेना है देन आप ले सकते हो. बट फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आपका कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है, ठीक है नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. आप ये सब कुछ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर लो. बट वन थिंग यू कीप इन माइंड कि कभी भी 14 डेज के अंदर या 14 डेज से पहले नहीं लेना है आपको. एज आई एम नॉट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मैं आपको एकदम परफेक्टली मैं नहीं बता सकती. आप एक डॉक्टर से ये पॉइंट को लेके आप एक कंसल्ट कर लो. मैंने जितना ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था, मैंने वहीं से आपको ये पॉइंट बताया है, एंड आई थिंक आई हैव मेड यू गाइस क्लियर. मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपसे कहा है. बाकी आप एक डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर लो देन इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. ओके गाइस, दोज वर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कंसर्न विच यू शुड कीप इन माइंड आफ्टर गेटिंग डन विथ योर कोविड-19 वैक्सीनेशन. वन मोर थिंग, मैंने पॉइंट में वो इंक्लूड नहीं किया, बट अभी मैं आपसे क्लियर करती हूँ कि आफ्टर गेटिंग डन विद द वैक्सीनेशन, ये मत समझना कि अभी वैक्सीनेशन हो गया है तो अभी मास्क नहीं चाहिए, मास्क पहनना नहीं पड़ेगा या सैनिटाइजर यूज़ नहीं करना पड़ेगा. ये गलतफहमी मत पाल के रखना. वो सुना है ना, किसी को अगर हम अभी कॉल करते हैं तो वो सुनाते हैं दवाई भी और कड़ाई भी. सो दैट मीन्स कि आपको दवाई लेना है, आपको वैक्सीनेशन करवाना है, एंड उसके बाद भी आपको कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है यू शुड मेंटेन दैट प्रॉपरली. गाइस, कुछ बुरा होता है ना तो सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये आपके फैमिली को भी इफेक्ट कर सकता है. सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड ऑन दैट नोट, I am Suchimita signing off for today. I hope you have enjoyed watching this video, and if you did so, then please support this video, support our channel, support your channel Girlypedia with your one like, one comment, one share and one subscribe as well. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, please do that, and also always keep supporting #Girlypedia. Bye.